योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ रही है। यूपी पुलिस जहां एक तरफ सीधा मुकाबला करते हुए अब तक 210 बदमाशों को ढेर कर चुकी है, वहीं एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे अपराधियों की भी है जिन्हें न्यायालय में पुलिस की प्रभावी पैरवी से बेदम कर दिया गया। यूपी पुलिस का अभियोजन निदेशालय इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। पिछली सरकारों में जहां अभियोजन निदेशालय हाशिए पर रहता था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी है। सुबह विधायक को मनी लॉन्ड्रिंग केस और चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से पत्नी से मुलाकात मामले में जमानत मिली है। हालांकि गैंगस्टर एक्ट से जुड़े लंबित आरोपों के कारण अभी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए मदरसा बोर्ड को बंद किया जाए। एनसीपीसीआर ने मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे विद्यालयों में दाखिला कराने की भी सिफारिश की है। एनसीपीसीआर ने मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे विद्यालय में दाखिला कराने की भी सिफारिश की है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य यूजीसी का मसौदा तैयार करना था। इस समिति द्वारा तैयार किया गया मसौदा 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 के रूप में पारित हो गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। ये 2 सीट प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मजबा है। दोनों सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान का कहना है कि बीजेपी से हमारा समझौता केंद्र और बिहार में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जाने का ऐलान कर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनावी की तारीखों के ऐलान के बाद घमासान मचना शुरू हो गया है। इस बीच श्योपुर से कांग्रेस विधायक ने बड़ा दावा किया। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने भरे मंच से कहा कि विजयपुर सीट पर यदि कांग्रेस हारी तो वो अपना मुंह काला करेंगे और रैली भी निकालेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। दिल्ली प्रदूषण का स्तर अब बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन यानी शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 6 बजे के करीब 1 दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। आईटीआई जहांगीरपुरी और मुंडका में एक्यूआई सबसे दर्ज किया गया। दोनों स्थानों पर एक्यूआई क्रमशः 467 और 445 रहा। दिल्ली वालों की लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी खराब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 13 निगरानी केंद्रों पर संकेतक रेड जोन में दर्ज किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवी फिनसर्व लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 अक्टूबर 2024 के बाद से इस एनबीएफसी के लोन को मंजूरी देने के लेकर उस पर रोक लगा दी है। क्या आप जानते हैं कि नवी फिनसर्व का ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से क्या कनेक्शन है? नवी फिनसर्व लिमिटेड के को-फाउंडर वही सचिन बंसल हैं जो फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर रह चुके हैं। नवी फिनसर्व लिमिटेड के फाउंडर सचिन बंसल कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ सीईओ भी हैं। शाहरुख सीरियस रोल करना कम पसंद करते हैं, बल्कि ऐसे रोल करते हैं जिसमें जिंदगी को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में शाहरुख ने एक इंटरव्यू में अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की। शाहरुख खान ने हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के यूट्यूब चैनल पर बातचीत की, जहां पर उन्होंने बताया कि वो अपनी लाइफ के आखिरी दिन तक काम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो चाहते हैं कि वो फिल्म के सेट पर आखिरी सांस लें। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने बांग्लादेश आई है। ये टेस्ट सीरीज 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए दोनों टीमों का ऐलान भी हो चुका है। बांग्लादेश की टीम ने अनुभवी खिलाड़ी शाकिब अल हसन भी है। माना जा रहा है कि ये शाकिब का आखिरी मैच होगा, लेकिन शाकिब अल हसन इस मैच में नहीं खेल सकते। कहा जा रहा है कि इस मैच में शाकिब की जान को खतरा हो सकता है।